हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर को हम देख रहे हैं, जो चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, आज के जमाने में सुरक्षा की अवधारणा। इसके कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, इसको आप जरूर देख लीजिए। और आज मैं इसी इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक और टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, और वो है अपरंपरागत या मानव सुरक्षा की अवधारणा, यानी नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। जो है एक कंसेप्ट जो हमने ट्रेडिशनल देखा, डिसआर्मामेंट या निशस्त्रीकरण देखा, उसके अलावा एक अपरंपरागत धारणा भी जो पूरी दुनिया में उभरी सुरक्षा को लेकर, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और लगभग इस चैप्टर को समाप्त करने का भी प्रयास करेंगे। पर इससे पहले कि ये बेहद खास इंपॉर्टेंट चीज हम समझें, एक और खास जानकारी आपको बेहद इंपॉर्टेंट है जाननी, वो ये कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा आपको निःशुल्क दी जा रही है हिंदी माध्यम में। आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई करते हो, एमपी बोर्ड से पढ़ाई करते हो, किसी अन्य बोर्ड से या एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई करते हो, यहां पर आपके लिए सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी गई है। जहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कभी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई कूपन कोड, डिस्काउंट, कुछ नहीं। सारा का सारा सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कवर किया जाएगा। तो ये बात सब तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और बने रहिए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, क्योंकि बेहद खास टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझते हैं थोड़ा सा कि अपरंपरागत धारणा क्या है सुरक्षा की, या जिसको हम मानव सुरक्षा भी कहते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये थी कि एक क्विकली हम ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि परंपरागत धारणा में हमने क्या देखी थी। जब भाई हमने सुरक्षा के 2 धारणाएं देखी थी, है ना, ध्यान है ना, भूला तो नहीं, बिल्कुल जल्दी बताओ मेरे साथ। हमने क्या देखा था? सुरक्षा की 2 धारणा। सुरक्षा के हमने क्या देखे थे? 2 अवधारणाएं देखी थी। एक क्या देखा था? एक देखा था परंपरागत, और एक हमने देखा है, अभी हम देखेंगे अपरंपरागत, जब हालांकि इसकी थोड़ी चर्चा मैंने की थी। अब परंपरागत के बारे में मैंने डिटेल में प्रीवियस टॉपिक में बताया, देख लीजिएगा, लेकिन मैं क्विकली आपको समझा देता हूं ताकि आप इससे रिलेट कर लें। परंपरागत में हमने देखा था कि जो सैन्य खतरा है, सैन्य खतरा है, यह सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रोमिनेंट माना जा रहा है, और इसी को रोकने का बार बार प्रयास किया जाएगा। इसके साथ कुछ आंतरिक खतरे भी हैं, जैसे गृह युद्ध, जैसे अलगाववाद, जैसे आतंकवाद। ठीक, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना था? निशस्त्रीकरण की राजनीति हमने की। इसको रोकने के लिए हम एक एग्रेशन या आक्रामकता भी दिखा सकते हैं। इन सभी चीजों पर बहुत डिटेल में चर्चा हमने प्रीवियस टॉपिक में की हुई है। जो अपरंपरागत यानी नॉन ट्रेडिशनल है, नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है, उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं? इसमें मानव अस्तित्व की बात की जाती है। मानव अस्तित्व, जो पूरा ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, ये हमेशा क्या होगा ना, एक राष्ट्र या राज्य के दायरे में सीमित होगा, एक देश की सुरक्षा से संबंधित होगा। ये पूरी मानव अस्तित्व से संबंधित होता है। यानी ये ऐसे खतरे होते हैं, ऐसी सुरक्षा के इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं जो अगर नहीं संभाले या रोके गए तो एक देश को खतरा नहीं है, पूरी मानव अस्तित्व को, पूरी पृथ्वी को खतरा माना जाता है। इसीलिए बेसिकली हम इस अपरंपरागत धारणा को मानव सुरक्षा के साथ जोड़ते हैं, और ये मानव किसी एक राष्ट्र की ना तो जागीर है, ना पूंजी है, ना संसाधन है, पूरे दुनिया की ये फैली हुई बात है। अब आपके सामने सवाल आ रहा होगा कि सर मानव सुरक्षा ऐसी क्या चीजें हैं? तो वो चीजें हैं जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हैं। जो किससे? पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ये इससे जुड़ी हुई है ना। यानी कि इन्वायरमेंटल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है, ये जो मुद्दे इसके हैं, इन मुद्दों से जुड़ी हुई है। क्या है मुद्दे? इसकी चर्चा अभी हम कर लेते हैं।
अब देखिए, सुरक्षा की जो अपरंपरागत धारणा है इसको मानव सुरक्षा भी कहते हैं, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी ये अपरंपरागत धारणा है। सिर्फ सैन्य खतरों से डर नहीं होता, यानी ओनली आर्म्ड एग्रेशन इज नॉट अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी, बल्कि सैन्य खतरों के अलावा जो मानव अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरे भी शामिल होते हैं। यानी आप इसके कह सकते हैं कि अपरंपरागत सुरक्षा की अवधारणा में केवल सैन्य खतरे या आंतरिक विद्रोह ही इसमें खतरा नहीं होता, बल्कि मानव अस्तित्व पर जो चोट करने वाले महत्वपूर्ण खतरे हैं वो सारी चीजें सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा में शामिल होते हैं या उसके अंग माने जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा के अनुसार आखिर सुरक्षा चाहिए किसको, किसको सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं? तो केवल राज्य या संस्था को नहीं। हमने परंपरागत में क्या देखा था, कोई राज्य हो, कोई संस्था हो या उसके वहां के लोग हो, ये तीन चीजें। लेकिन नहीं, यहां केवल राज्य या संस्था की बात नहीं, समस्त समुदाय या मानव अस्तित्व को सुरक्षा चाहिए। कंप्लीट क्या होगा, कंप्लीट कम्युनिटी या कंप्लीट ह्यूमन कम्युनिटी, कंप्लीट ह्यूमन कम्युनिटी, ठीक, या एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसलिए इसे मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा भी कहते हैं। तो क्योंकि यहां पर पूरे एक ह्यूमन कम्युनिटी को, पूरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को सुरक्षा देनी होती है, इसलिए हम इसे मानवता की सुरक्षा को लेकर चलते हैं। इसका मतलब आप ये ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो सुरक्षा की अवधारणा है वो आज के डेट में मानव के सतत विकास से संबंधित जो भी प्रयास है उससे जुड़ा हुआ है। सतत विकास का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे टर्म्स आपको जरूर जानने चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं धारणीय या सतत विकास। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा विकास जो आज की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करे लेकिन भविष्य के संसाधनों के साथ खिलवाड़ न करे, है ना, जिसमें मानव जीवन काल लंबे समय तक चलता रहे, ऐसा प्रयास करके विकास किया जाए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य भी बनाए हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा, जल आपूर्ति की सुरक्षा, न्यूट्रिशन की सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा, सारी चीजों की बात की गई है। लगभग वही सारी चीजें अपरंपरागत सुरक्षा की धारणा में शामिल की जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको जोड़ के लेके चलनी है ताकि एक बेहतर आंसर और समझ आप विकसित कर सके। तो इसलिए जो अपरंपरागत मानव सुरक्षा है इसमें केवल किसी राज्य, संस्था या देश की सुरक्षा की बात नहीं होती, पूरे समुदाय और मानव सुरक्षा की बात की जाती है। क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आगे देखते हैं। सुरक्षा के नए या आधुनिक या अपरंपरागत दृष्टिकोण को मानव सुरक्षा के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिए। तो जो भी सुरक्षा के नए दृष्टिकोण बनाए गए हैं, पुराने तो सबको पता है भाई, सेना हमला कर सकती है, बच जाना, आतंकवादी हमला हो सकता है, उसे बच जाना, आपके अंदर कोई देश के अंदर विद्रोह हो सकता है, उसे बच जाना, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर वाली जो परेशानी है, चोरी है, डकैती से बच जाना, ये तो सभी जानते हैं, ये तो सदियों से ये सुरक्षा की बात चली आ रही है। लेकिन जो नए दृष्टिकोण आए हैं, नए दृष्टिकोण का मतलब पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यह भी सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए, स्वास्थ्य और शिक्षा क्यों जरूरी है? तो अभी मैं आपकी उसकी चर्चा आगे करूंगा। आप शिक्षा को अगर ले लीजिए, मान लीजिए अगर शिक्षा नहीं है तो क्या होगा, अशिक्षा होगी, इलिटरेसी होगी, उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो बेरोजगार होगा, तो उसको आय नहीं होगा, खर्चा तो उसको करना ही है, तो वो चोरी करेगा, डाका डालेगा, या देश में एक अराजक तत्व के रूप में पैदा हो जाएगा, एनार्की पैदा करेगा। इसलिए ये सारी चीजें उतनी ही जरूरी हैं सुरक्षा के लिए। वो पर्यावरण के महत्व को नहीं समझेगा तो उसका दोहन करेगा। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके अंतर्गत वे विषय आते हैं जो राज्य की सुरक्षा से प्रत्यक्षता तो संबंधित नहीं होते, लेकिन वे राज्य की सुरक्षा को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, यानी इनडायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन सिक्योरिटी। यानी अपरंपरागत धारणा में वो मुद्दे होते हैं जो सुरक्षा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? यानी वो डायरेक्टली प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से प्रभावित करेंगे। अब पर्दे के पीछे से प्रभावित करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज मान लीजिए अगर शिक्षा नहीं है तो आपको लगेगा ठीक है, शिक्षा नहीं है, पढ़ नहीं रहा है, कोई खतरा थोड़ी पैदा कर रहा है, लेकिन ये कल की डेट में वो खतरा पैदा करेगा। कैसे? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। तो मानव सुरक्षा की अवधारणा ने उस अवधारणा के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की जो सुरक्षा को राज्य तक ही संदर्भित करती थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सो द सिक्योरिटी या नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी
challenge to the concept of those security which only limits the security to the security of state। सर नहीं समझ में आया, दोबारा समझिए। ये जो अपरंपरागत अवधारणा है या जो नई सुरक्षा की अवधारणा है या जो मानव सुरक्षा की अवधारणा है, उसने चुनौती दी कि नहीं, सुरक्षा केवल राज्य तक सीमित नहीं है, सुरक्षा उसके बाहर की भी चीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मानव सुरक्षा की संकुचित और वृहद अवधारणा की चर्चा वांछनीय है, यानी जो मानव सुरक्षा का लार्जर फ्रेम है उसकी चर्चा की जानी चाहिए, एक ब्रॉडर फ्रेम पे चर्चा की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ छोटे दायरे तक सीमित करके सुरक्षा को देखा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसका एक दायरा क्या करना चाहिए, हमेशा बड़ा रहना चाहिए। संकुचित धरातल पर मानव सुरक्षा का अर्थ है मनुष्यों की युद्ध और हिंसा से रक्षा करना, ठीक। जैसे अगर आप मान लीजिए सुरक्षा को ले लीजिए और इसके दो दायरे बना लीजिए, एक संकुचित ठीक, जिसको आप कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्शनरी या नैरो सही शब्द रहेगा इसका, नैरो पर्सपेक्टिव, और एक कह लीजिए विस्तृत यानी ब्रॉडर कंसेप्ट। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, युद्ध से रक्षा की, हिंसा से, ठीक। युद्ध और हिंसा चाहे जैसा भी हो, बाहरी हो, अंदरूनी हो, जैसे भी, इससे रक्षा करना हम मान लेंगे कि सुरक्षा है। लेकिन जब हम क्या करेंगे लेकिन जब हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, मानव अस्तित्व, ठीक, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, मानवाधिकार, इन सभी चीजों की बात करनी पड़ेगी। यानी कुल मिला के जो अपरंपरागत मानव सुरक्षा है वो सुरक्षा की विस्तृत परिभाषा देने का प्रयास करता है। अब आ गई बात समझ में आपको, जो सुरक्षा का विस्तृत दायरा है उसको बढ़ाने की बात इसमें की जाती है। इस संकुचित दृष्टिकोण को भय से स्वतंत्रता, चाहे वो यथार्थ हो अथवा काल्पनिक, के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो संकुचित दृष्टिकोण है, जो ये पार्ट है, ये क्या है, ये शुद्ध रूप से भय से स्वतंत्रता की बात करता है। क्या करता है, भय से स्वतंत्रता, की किसी तरह का भय न रहे। लेकिन यहां क्या है, यहां पर भविष्य की चिंता की जाती है। आ रही बात समझ में। और ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ये अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर बृहद धरातल पर सुरक्षा का अर्थ किया जाए तो भय से स्वतंत्रता नहीं, आवश्यकताओं से स्वतंत्रता। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आप एक लाइन में कहना चाहें तो आप यहां पर कह सकते हैं कि सुरक्षा, आप सीधे रूप से अगर सुरक्षा के दो पार्ट करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं बहुत आसानी से कि सुरक्षा के दो पार्ट जो हैं उसमें इधर अगर आप संकुचित रखना चाहें, इधर अगर आप संकुचित रखना चाहें और इधर आप अगर विस्तृत रखना चाहें तो इधर हो जाएगा भय से स्वतंत्रता और इधर हो जाएगा आवश्यकताओं से सुरक्षा, आवश्यकताओं से सुरक्षा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा आपको डिफरेंस दिखाई देगा जो संकुचित और विस्तृत अवधारणा सुरक्षा की आपके सामने प्रकट करेगा। सो फ्रीडम फ्रॉम वांट्स, ये क्या है, एक तरह से भय से सुरक्षा है अपरंपरागत में, और अपरंपरागत में आवश्यकताओं से स्वतंत्रता। सन 1994 में जारी यूएनडीपी, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हर साल वो मानव विकास सूचकांक जारी करता है। इसमें 7 बिंदुओं पर चर्चा की गई। अब देखिए, सबसे पहले तो आप यहां पर समझ लीजिए कि जाहिर सी बात है कि जो अपरंपरागत धारणा है वो मानव विकास से जुड़ी हुई है, और मानव विकास रिपोर्ट की यहां पर चर्चा की जा रही है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। ठीक है,
अब उसमें क्या क्या चीजें शामिल डिस्कस की गई, ये आपके अपरंपरागत सुरक्षा की धारणा संबंधित है। पहला आर्थिक सुरक्षा की बात की गई। अब अगर आर्थिक सुरक्षा आपकी नहीं है, इकोनॉमिक, देखिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि आप अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, यह आर्थिक सुरक्षा है। अर्थशास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो आपको चॉइस करनी पड़ती है, पर उस चॉइस में भी आप उसको पूरा कर लें तो आपकी आर्थिक सुरक्षा है। तो मनुष्यों के लिए इतनी आय सुनिश्चित करना जिससे वे अपने भौतिक अस्तित्व की रक्षा कर सकें, तो आपकी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आप पूरा कर लेते हैं तो इसको आर्थिक सुरक्षा कहा जाता है, ये होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, यह सुनिश्चित करना कि सभी मनुष्यों को भोजन की प्राप्ति हो। भारत में भी देखिए फूड सिक्योरिटी एक्ट है कि सबको कुछ ना कुछ अनाज मिलना चाहिए, है ना। स्वास्थ्य सुरक्षा, सभी मनुष्यों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो कि किसी बीमारी से सुरक्षा की व्यवस्था हो। ये यूएनडीपी यानी मानव विकास के सूचकांक में जाहिर किया गया है, उसमें चर्चा की गई है। पर्यावरण की सुरक्षा की बात की गई है कि प्रत्येक मनुष्य को शुद्ध और स्वस्थकर पर्यावरण की ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि मनुष्य पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त हो सके। व्यक्तिगत सुरक्षा, मनुष्य की भौतिक हिंसा से रक्षा की जानी चाहिए। यह हिंसा चाहे राज्य के द्वारा की जा रही हो या दूसरों के द्वारा की जा रही हो। सामुदायिक सुरक्षा, मनुष्य के परंपरागत संबंध और मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके वैल्यूज हैं, जो आपके ट्रेडिशन और कस्टम्स हैं, वो चले आ रहे हैं। ऐसे वातावरण की सृष्टि की जानी चाहिए जिसमें मनुष्य संप्रदायगत और जाति हिंसा से अपनी रक्षा कर सके। अब देखिए ये सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण, आप समझ लीजिए। अगर आप किसी के मूल्य की रक्षा नहीं करेंगे, उदाहरण के लिए देखिए जैसे अंडमान निकोबार के आसपास कई जनजातियां रहती हैं और भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कई जनजातियां रहती हैं। अभी आपने सुना होगा सेंटलीज एक जनजाति है जहां पर कुछ विदेशी घुस गए, उन्होंने मार दिया, तो ये सुरक्षा के लिए खतरा हुआ ना। तो अगर आप उनके वैल्यूज जो मूल्य हैं उसको छेड़छाड़ करेंगे, अगर उनके प्रथाओं में छेड़छाड़ करेंगे तो विद्रोह करेंगे, इसलिए जरूरी है कि उनकी रक्षा की जाए। राजनीतिक सुरक्षा यानी सुनिश्चित की जाना चाहिए कि व्यक्ति के मूलभूत मानवाधिकार की रक्षा हो, जो उनके अधिकार हैं और जो राइट्स हैं वो जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति में पार्टिसिपेट करने का, वोट डालने का, जीवन जीने का, स्वतंत्रता का, ये सारे जो अधिकार हैं हमारे भारत के संविधान में भी भाग 3 में आपने पता है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये राजनीतिक सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट है। यानी आप ये देख रहे हैं ये कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जो किसी युद्ध हिंसा से जुड़ी नहीं है, लेकिन दे आर वेरी क्रिटिकल, दे आर वेरी वाइटल फॉर द सिक्योरिटी। तो ये सारी अपरंपरागत धारणा के अंदर आप इसको ऐड करके लिख सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर क्या था, हमें ये डिस्कस किया, ये चर्चा किया। अच्छा, एक और बात आप ध्यान रखेंगे इसमें एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य, सारी चीजें बता दी गई हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को आप नहीं भूलेंगे। क्या? पर्यावरण, मैं फिर से आपको बुलेट पॉइंट्स बता दे रहा हूं। अपरंपरागत में शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, ठीक, प्रवासी। अब देखिए ये चार पांच पॉइंट आप फिर से समझ लीजिए लास्ट में, से पहले कि हम सेशन खत्म करें। पर्यावरण का मतलब यह है कि पर्यावरण की रक्षा अगर आप नहीं करेंगे तो यह आपकी सुरक्षा के लिए खतरा है। जैसे पर्यावरण से संबंधित आप उदाहरण दे देंगे, वैश्विक ताप, वैश्विक ताप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ठीक है, इसको आप बढ़ा रहे हैं तो पूरी दुनिया में क्या होता है, एक तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, ग्लेशियर या बर्फ पिघलेगी तो जितने समुद्री इलाके हैं उनका जल स्तर बढ़ जाएगा, तो समुद्र के किनारे वाले देश डूब के खत्म हो सकते हैं। अब आप मिसाइल तान के बैठे रहिए सुरक्षा के लिए और आपका देश ही डूब गया तो ये खतरा है। तो उसके अलावा पर्यावरण में और क्या क्या आप इंपॉर्टेंट चीजें कर सकते हैं, ओजोन गैस की बात बता सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण की जब चर्चा आप करेंगे तो आप क्या बता सकते हैं, और इसको थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पर्यावरण में एक तो आपने वैश्विक ताप कर लिया, एक ओजोन परत जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी से 18 किलोमीटर के ऊपर एक स्ट्रेटोस्फेयर है जहां पर ओजोन परत है, जो सूर्य से कुछ ऐसी किरणें भी आती हैं जो आपके लिए खतरनाक हैं, अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं उनको, वो आपको स्किन कैंसर भी करा सकती हैं। तो वो ये ओजोन परत उसको रोकती है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 गैस। तो अब आजकल जितना ये एयर कंडीशन, कूलर, फ्रिज यूज हो रहा है, इससे CFC जैसी गैसेज निकलती हैं जो जाकर उसमें छेद कर रही हैं, तो उससे बचाव जरूरी है, वरना आपका पूरा मानव अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो वैश्विक ताप, ओजोन परत की समस्या है ना, इसके अलावा प्रदूषण,
प्रदूषण, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, वो ध्वनि प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो मानव अस्तित्व पर खतरा बन रही हैं। तो ये पर्यावरण से संबंधित इन चीजों को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद नंबर आएगा शिक्षा का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारे देश में क्या है, शिक्षा से संबंधित क्या समस्याएं हैं, शिक्षा पर व्यय बहुत कम किया जाता है, वो व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षा के कारण हम क्या करेंगे, सभी में जो सामाजिक असमानताएं हैं उसको दूर कर सकते हैं, वरना जो लोग अशिक्षित होंगे तो ये शिक्षा न होने के कारण क्या हो जाएगी, बेरोजगारी हो जाएगी, ठीक। तो जब बेरोजगारी हो जाएगी तो ये लोग क्या करेंगे, इनकी आय में कमी होगी, इसके लिए फिर वो चोरी करेंगे, वो कानून तोड़ने की बात करेंगे, वो एक समस्या क्रिएट होगी। तो शिक्षा जरूरी है। इसके अलावा स्वास्थ्य, तो जब तक आप स्वास्थ्य नहीं सुनिश्चित करेंगे लोगों का, तब तक आप मानव अस्तित्व की सुरक्षा कैसे करेंगे। भाई आपने देखा अभी कोविड महामारी आई थी, स्वास्थ्य सुविधाएं जहां अच्छी नहीं थी वहां लोग बुरी तरह मरे हैं, परेशानी हुई है। तो मानव एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अच्छी बेहतरी के लिए सुविधा हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जिसकी चर्चा भी हमने की थी, मानवाधिकार, ठीक है। मानवाधिकार यानी वो बेसिक अधिकार जो हर मानव को होने चाहिए। इसमें आप यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाला बात कर सकते हैं, यूएनडीएचआर। 10 दिसंबर इसमें मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को ही संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों के डिक्लेरेशन सूची को मंजूरी दी थी, ठीक है। मानवाधिकार मतलब क्या है, वो बेसिक अधिकार जो हर इंसान को होने चाहिए। कुछ और जैसे भारत में भी एक फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार सबको दिए गए हैं, तो ये मानवाधिकार की चर्चा भी जरूर रहनी चाहिए। तो ये सारे मुद्दे क्या हैं, ये सब अपरंपरागत धारणा के अंतर्गत आते हैं। इसको बहुत डिटेल में आप ध्यान रखेंगे, इसमें बिल्कुल गलती मत करिएगा, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया कि सैन्य खतरे, आतंकवाद, अलगाववाद, युद्ध और हिंसा के अतिरिक्त ये वो नए कंसेप्ट हैं जो मानव सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, और इनको हम अपरंपरागत सुरक्षा की अवधारणा में गिनती करते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहेगी होगी। अगर कोई समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में अभी बता दीजिए, हम उसको बेहतर तरीके से डील कर लेंगे, ठीक है। जाते जाते एक बात और का ध्यान रखेंगे, वो ये कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईआईटी, जेईई सारी चीजों की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। ये सारे कोर्सेज आपके सामने हैं, जिन कोर्सेज को आप निःशुल्क रूप से हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं। मतलब चाहे हमारी वेबसाइट से पढ़ लीजिए, हमारे एप्लीकेशन से, या यूट्यूब मंच पर, अलग अलग तरीके से आपको हर जगह वो 100% फ्री सुविधा के साथ पढ़ने का मौका दिया जाएगा। ना कोई कूपन कोड, ना कुछ खरीदना है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। हाँ, सारे अपडेट आपको मिलते रहे, इसके लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक फॉलो कर लीजिए, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब। इससे क्या है, इससे आपको सारी चीजों की अपडेट मिलती रहेगी कि कौन सी वीडियो आने वाली है, कौन से नई इंफॉर्मेशन आने वाली है। मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से सब जगह फॉलो कर लीजिए। सिर्फ एक काम करिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे दीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक लेकर आते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।